चलो यार बच्चों अच्छे से आ जाओ यार, ध्यान देना। लास्ट लेक्चर में, आई थिंक लास्ट और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने लेजर स्टार्ट किया था, राइट। अभी ध्यान देना बेटा अच्छे से, सब लोग आ जाओ, है ना। बेसिकली लेजर्स क्या रहते हैं, लेजर्स क्यों बना रहे हैं, वैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार वापस अच्छे से रिवाइज करवाता हूँ, सब लोग अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। ध्यान दो बेटा सब लोग, आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है बेटा सभी को। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 के अंदर में हमने क्या क्या चीजें देखी थी लास्ट लेक्चर में, जर्नल एंट्रीज पास की थी। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, पीछे बालकनी बच्चों। चलो देखो ध्यान देना बेटा, हमने जर्नल देखा था लास्ट लेक्चर में। विनीत, मुन्ना ध्यान दे बेटा, मतलब आप सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हमने जर्नल हो गया, नहीं जर्नल हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था। कौन सा इसका? हाँ तो बस पोस्टिंग आपका हो गया, फिर थर्ड का करो पोस्टिंग पीछे बैठ के, डन। चलो अभी ध्यान देना, या यहीं पे बैठ के किया तो भी चलेगा। मुन्ना प्लीज ध्यान दो सब लोग। बेटा हमने सेकंड नंबर के क्वेश्चन की जर्नल एंट्री सॉल्व की थी लास्ट लेक्चर में, राइट। अभी ध्यान देना, जर्नल एंट्रीज के बाद अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लेजर पोस्टिंग। प्लीज ध्यान दो, बातें मत करो पीछे बच्चों, आ जाओ। आज हम लोग क्या स्टार्ट करें बेटा, लेजर पोस्टिंग, राइट। लेजर पोस्टिंग क्यों करते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, विनीत, अर्णव। देखो जर्नल एंट्रीज के अंदर में हमने सारे ट्रांजैक्शंस लाइन से रिकॉर्ड तो कर दिए, प्लीज ध्यान देना। जर्नल एंट्रीज में सारे ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब हो क्या रहा है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट से। जैसे मैंने ये देखो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया परचेस का, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया कैश का, बैंक का, कैश का, कैपिटल का। अब अचानक कोई दिन मैंने सोचा मेरे पास कैश का कितना बैलेंस बचा है, बरोबर है, तो वो मुझे पता करना है। या तो एक सिंपल सा तरीका, कैश बॉक्स ओपन करो, उसमें देख लो कितनी कैश है, गिन लो, आ गया उतना बैलेंस मेरे पास बचा हुआ है। बट हो सकता है उसमें से किसी ने कुछ कैश चुरा ली होगी, तो हमें क्या पता जो बैलेंस कैश बॉक्स में वो सही है कि गलत है। तो इसीलिए हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद लेते हैं। अब जर्नल एंट्री से मुझे कोई बता सकता है क्या कैश का कितना बैलेंस बचा है? ये देखो कैश आई थी, कैश डेबिट हुआ है ना, कैश आया। पीछे प्लीज ध्यान देना विनीत, बच्चे प्लीज आवाज मत करो बेटा। कैश का डेबिट, क्या पहले एंट्री में कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ, कितने से बेटा, 1 लाख से, यानी कैश बढ़ा। फिर उसके बाद कैश क्रेडिट हुआ 70,000 से, कैश कम हुआ। फिर ढूंढो कैश और क्रेडिट हुआ, फिर कैश डेबिट हुआ। तो ऐसे प्लस माइनस होते। फिर हर बार जब भी मुझे कैश बैलेंस चाहिए, क्या मैं जर्नल एंट्री में प्लस माइनस करते बैठूं क्या? जर्नल एंट्री ये मिक्सचर है, हल्दीराम का चूड़ा, उसमें सारी चीजें मिक्स है, सेव, फुटाने, चने, मुरमुरे, सब मिक्स है। मुझे अब ये पता करना है कि मुरमुरे कितने हैं, तो मुझे छांटना पड़ेगा सब मुरमुरे। सेव कितनी है छांटना पड़ेगा। और बार बार जर्नल एंट्री से मैं काम करूंगा तो इसमें तो दिन सदियां निकल जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही? कोई भी बिजनेस में जब जर्नल एंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री बुक के अंदर में सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो सारे ट्रांजैक्शन पहले एंट्री में कैश कैपिटल का है, दूसरे में कैश बैंक है, फिर और कुछ है, फिर और कुछ है, ये देखो सब मिक्स है। अब अचानक किसी ने बोल दिया, कृष्णा आया मेरे पास, बोले मेरा हिसाब कर दो। जर्नल एंट्री देख करके तुम कृष्णा का हिसाब कर सकते हैं क्या? जर्नल एंट्री बुक में आपने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन अब आपके पास कृष्णा आया, बोला मेरा हिसाब करो कितना लेना देना है बताओ, कैसे करोगे? जर्नल एंट्री बुक में मुझे ढूंढना पड़ेगा ऐसा, कृष्णा बैठ बेटा, हाँ चलो ढूंढो, कृष्णा 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 कृष्णा, हाँ मिला एक पहला। कृष्णा को माल बेचा था, डेबिट किया था ना, तो कृष्णा तुझसे 1500 लेना है। फिर और ढूंढो, कृष्णा 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 कृष्णा, कहाँ बेटा 24 में, ये कृष्णा से 1500 आ गए। हाँ कृष्णा तुझसे 1500 लेना था, और कृष्णा तुझसे 1500 आ गए, हाँ तेरा हिसाब खत्म हो गया। यहाँ तो बहुत सिंपल, बस 2 ही ट्रांजैक्शन थे कृष्णा से रिलेटेड, तो हिसाब हो गया। कृष्णा घर जा, जय श्री कृष्ण, तू तेरे घर मैं मेरे घर। समझ में आ रही है बात सभी को? लेकिन सोचो कोई ऐसा पार्टी है या सप्लायर है जिससे हर हफ्ते में 1-2 ट्रांजेक्शन होते, साल में 100-200 ट्रांजेक्शन होते, तो वैसा कृष्णा कृष्णा करते बैठेंगे क्या हम लोग साल भर तक? सो जर्नल एंट्री बुक ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बहुत अच्छा
बुक है, बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकालनी है। मुन्ना ध्यान देना, किसी पर्टिकुलर पार्टी से कितना लेना है या किसी पर्टिकुलर पार्टी को कितना देना है या मुझे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, समझ में आया क्या? तो मुझे उसके लिए ये जर्नल एंट्री के सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करना होगा। सब लोग ध्यान देना बेटा, इधर दिया, अजिंक्य, सब लोग ध्यान देना। मुझे सारे ट्रांजेक्शन को क्या करना है? क्लासीफाई करना है, सेपरेट सेपरेट रखना है। यस और नो? जैसे कृष्णा के ट्रांजेक्शन एक स्पेसिफिक जगह पे, राम के ट्रांजेक्शन राम की जगह पे, कैश के ट्रांजेक्शन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, सेल्स के ट्रांजेक्शन अलग। मतलब मुझे सारे ट्रांजेक्शन सेपरेट सेपरेट करना है। यस और नो? ये सेपरेट करने की प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। अभी ध्यान से सुनो बेटा, सब लोग ध्यान देना। सो इन द बुक्स ऑफ शिवम हमने कुछ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की थी। अब मैं बताने जा रहा हूँ पोस्टिंग। पोस्टिंग कैसे करते हैं एक बार वापस सुनना, लास्ट लेक्चर में बताया था, वापस एक बार अच्छे से सुनो। मैं एक पहले डमी एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। मान ले ये बिजनेस में कैश आई, बोल बेटा क्या करेंगे सब लोग एक आवाज में बताओ? कैश अकाउंट डेबिट, ये तो मालूम है सभी को। ओनर लेके आए तो कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। 100 रुपए 100 रुपए, कोई तकलीफ है इसमें किसी को? सिंपल एकदम। फिर उसके बाद मान लो माल खरीदा, बोल बेटा अनु क्या करेंगे? माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, और माल खरीदा पैसे दे दिए, बोल क्या करेंगे आदित्य? टू कैश। मान ले 20 का माल खरीद लिया, कैश बिजनेस में लाए 100 रुपए, 20 का माल खरीद लिया, सिंपल है। हाँ चलो, अब मुझे कैश का लेजर बनाना है। मुझे ये पता करना है मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है। बोल बेटा कैश का बैलेंस कितना बचा? 80। वेरी गुड। 100 रुपए बिजनेस में आए थे, 20 रुपए चले गए। कैसे अपने फट से निकाल लिए 80? बट ये 2 ट्रांजेक्शन थे इसलिए ओवरऑल हो गया। बिजनेस में सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन होते हैं क्या सोम कैश के? 2000 ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। तो तब कर सकते हैं क्या ओरली ऐसे? सब लोग साथ में है क्या? तब ओरली कर सकते हैं क्या हम लोग? नो। तो अब अच्छे से ध्यान से सुनना सब लोग। तो उसके लिए मैं क्या बनाता हूँ? लेजर पोस्टिंग करता हूँ। देखो ये मैंने कैश का अकाउंट बना लिया। और कौन सा अकाउंट है? देखो यहाँ पे कैश अकाउंट दिख रहा है ना, मैंने कैश अकाउंट बनाया। और कौन सा अगला अकाउंट दिख रहा है पता है जर्नल एंट्री में? ये देख, ये मैंने कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। और कौन सा अकाउंट दिख रहा है बता? ये मैंने परचेज अकाउंट भी बना लिया। ये देखो ये परचेज अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट दिख रहे हैं? और कौन सा अकाउंट दिख रहा है? कैश तो ऑलरेडी बना लिया, वापस बनाने की जरूरत है क्या? नो। कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना है। सब ध्यान देना बेटा। तू तू थोड़ा सा ऐसा इधर आ जा, थोड़ा सा तो इस साइड। सब लोग ऐसे बैठो, सबका मेरा आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। तू थोड़ा सा उधर बैठ जा, तू थोड़ा सा उधर बैठ, तू थोड़ा सा इधर बैठ। अब चारों का मेरा आई टू आई कॉन्टेक्ट हो रहा है ना? तो क्या मुझे समझ में आएगा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। अब यहाँ पे ये जर्नल एंट्री बुक है, ये सबसे पहला काम है। दूसरा काम क्या होता है? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग यानी क्या है? क्लासिफिकेशन। लेजर पोस्टिंग यानी क्या है? क्लासिफिकेशन। मैं रिस्पेक्टिव नेचर की इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव अकाउंट में डाल रहा हूँ। सर ये क्यों कर रहे हैं लेकिन आप क्लासिफिकेशन? अरे बाबा, आप कभी किराना दुकान पे गए हो क्या? घर का महीने का किराना लाने कोई गया है ग्रोसरी शॉप पे? थैले भर के लाते हो ना ग्रोसरी शॉप से। अब थैले भर के आपने ग्रोसरी शॉप से आटा चावल गेहूं मैगी बिगी बिस्किट के पैकेट सब लेके तो आ गए। वो वैसे के वैसे थैले रख देते हो घर पे किचन में, कि उसके अंदर का सामान निकाल के सब जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखते हो? ऑर्गेनाइज करके रखते हो कि नहीं रखते हो? यस और नो? बोल। आटा कहाँ रखेगा? आटे की जगह पे। तेल तेल की जगह पे। बरोबर है ना? तो बस ये जर्नल एंट्री बुक यानी किराना दुकान से जो थैला भर के लेके आए वो थैला ला के रख दिया। अब लाने के बाद अगला काम है पोस्टिंग, क्लासिफाइंग। मैगी मैगी की जगह पे, बिस्किट बिस्किट की जगह पे, आटा आटे की जगह पे, तेल तेल की जगह पे। मम्मी जो कर रही है वो लेजर पोस्टिंग कर रही है, हम लोग भी वही कर रहे हैं। ये थैला ला के रख दिया, इसमें सब मिक्स है। अब देखो जरा, देखो बेटा मुन्ना, कैश कैश की जगह पे, कैपिटल कैपिटल की जगह पे, परचेस परचेस की जगह पे, कैश कैश की जगह पे। कुछ समझ में आई बात? अब नेक्स्ट टाइम से अब वो सामान अच्छे से क्यों रखती है मम्मी? कभी पूछना तो मम्मी को बोलो ना, वैसे भी वो किचन में रखना है तो थैले पड़े रहने ना वैसे ही। मम्मी क्या बोलेगी? नहीं बेटा, कभी अगर सामान की जरूरत पड़ी तो ढूंढना पड़ेगा, सामान निकालने में टाइम लगेगा, सामान निकालने में टाइम लगेगा। वही अगर सामान प्रॉपरली जमा के रखा हुआ है सही जगह पे, तो अगर मम्मी कोई घर पे मेहमान आए चाय बनानी है तो फट से शक्कर मिल जाती है, फट से
अदरक मिल जाती है, चाय पत्ती मिल जाती है। सोचो वो वैसे ही रखा हुआ है थैली में, मेहमान आए तो उनको तो 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। ये इतने सारे 25-30 हजार का ग्रोसरी किराना ला के रखा है, उसमें मम्मा और आप सब घर के सब लोग मिलकर शक्कर ढूंढ रहे हैं, कोई चाय पत्ती ढूंढ रहा है। समझ में आया क्या? इसीलिए हम लोग क्लासीफाई करके रखते हैं सारे घर के सामान को। इसीलिए बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में भी अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, क्लासीफाई करके रखता हूँ। कुछ समझ में आए? कैसे क्लासीफाई करता हूँ? लेजर पोस्टिंग करके, मतलब रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव जगह पे, आटा आटे की जगह, कैश कैश की जगह, सेल सेल की जगह, परचेस परचेस की जगह। कुछ बात समझ में आ रही है हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? और क्यों करते हैं लेजर पोस्टिंग? इसका एक सेंटेंस में जवाब है, फॉर इजी रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन। बिजनेस के बुक से मुझे कोई इंफॉर्मेशन जल्दी चाहिए तो रिट्राइव कर लेता हूँ। मेडिकल शॉप का एग्जांपल ध्यान रखो, लाखों मेडिसिन होती है एक मेडिकल शॉप में। सोचो सारी मेडिसिन ऐसा बीच में पहाड़ टाइप ऐसा पूरा बना करके रख दिया, सब डम कर दिया। अब बोलो उसमें से क्रोसिन ढूंढ के बताओ। अलादीन का जीनी भी ढूंढ नहीं पाएगा इतनी जल्दी क्रोसिन। समझ में आया क्या? बट वही उसने ऑर्गेनाइज करके रखा बेटा, बोलना ध्यान देना, सारी मेडिसिन सही जगह पे, तो 1 सेकंड में क्रोसिन ढूंढता है क्या 2 रुपए की भी गोली? यस और नो? ये बात समझ में? तो ये फायदा होता है क्लासीफाइंग का, ये फायदा होता है लेजर पोस्टिंग का। बिजनेस के बुक से मुझे इंफॉर्मेशन समय पे जल्दी मिलती है। समझ में आ रही सभी को? सो अब आगे का दिमाग वाला काम खत्म हो गया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी काम है सब मैकेनिकल वर्क है, क्लरिकल वर्क है। अब बस पोस्टिंग करना है सही जगह पे। ध्यान से सुनना, ये 2 ट्रांजेक्शन दिख रहे बेटे सभी को? दिख रहा है सभी को 2 ट्रांजेक्शन? ध्यान से सुन। चलो अब देखो मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। कैश अकाउंट क्या हुआ बेटा? ये पहली एंट्री, ये दूसरी, ये 2 एंट्री का हम लोग क्या कर रहे हैं? बोलो सब लोग, 2 एंट्री का क्या कर रहे हैं? पोस्टिंग। ये 2 एंट्री का क्या कर रहे हैं? पोस्टिंग। ध्यान से सुनना, पहले लिख मत बेटा, पहले एक बार समझ ले। हाँ बोल, पहली एंट्री पढ़ बेटा आदित्य। रुक जा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश के डेबिट साइड में लेफ्ट साइड कौन सी साइड होती है? डेबिट। राइट साइड कौन सी होती है? बरोबर है ना? और ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये सुन। अभी ध्यान से सुनना बेटे सब लोग, आ जाओ। देखो मुन्ना, कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, कैश के डेबिट में जाओ और क्या लिख दो? टू कैपिटल। लिखा है ना ऊपर, कैश के डेबिट में जाओ और क्या लिखो? टू कैपिटल। इसका मतलब बताता हूं, लॉजिक बताता हूं इसका हिंदी भाषा में। इसका ये मतलब है, कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। हाँ वापस, कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। वन मोर टाइम, कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। किसकी वजह से कैश अकाउंट डेबिट हुआ? कैपिटल की वजह से। यानी कैश बढ़ी या कम हुई? कैश डेबिट हुआ यानी कैश बढ़ा या कम हुआ? कैश बिजनेस में बढ़ गया। अरे याद करो ना रूल, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो। यस और नो? सो कैश डेबिट हुआ मतलब कैश बढ़ी। देखो डेबिट हुआ मतलब बढ़ा, कैश क्रेडिट हुआ रहता तो कम हुआ रहता। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहाँ पे कैश के डेबिट में आया मतलब कैश बढ़ा। मेरा सवाल, किसकी वजह से बढ़ा? सेल की वजह से, प्रॉपर्टी बेची कि कैपिटल की वजह से? कैपिटल की वजह से कैश बढ़ गया। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? सब लोग साथ में है क्या? क्लियर है? डन? अभी ध्यान से सुनना। उसके बाद पोस्टिंग पूरा नहीं हुआ, कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, कैपिटल के क्रेडिट में जाओ और क्या लिख दो? बाय कैश। सो हमने कैश के डेबिट में क्या लिखा? कैपिटल। कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखा? बाय कैश। कैपिटल क्रेडिट हुआ मतलब कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। तो कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट। बोलो कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल क्या हुआ? मतलब कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। किसकी वजह से बढ़ा? क्योंकि बिजनेस में कैश है। ये पोस्टिंग समझा? हो गया पोस्टिंग, लेजर खत्म। ये है पोस्टिंग। कुछ बात समझ में आई? अगले एंट्री का पोस्टिंग बता बेटा, कौन बताएगा? आदित्य तू बता, अगले एंट्री का पोस्टिंग कहाँ क्या लिखो? पहले बता मैं कौन से अकाउंट में जाऊं? परचेस अकाउंट में आ गया। हाँ अब बोल क्या करूं? ये डेबिट में आ गया। क्यों? क्योंकि परचेस के डेबिट में लिखा था। हाँ वेरी गुड। रुक जा, आगे अनु तू बता आगे क्या करूं बेटा? ये परचेस के डेबिट में टू कैश, ये 20 लिख दिया। अब आगे बता क्या करूं?
हाँ वेरी गुड, ये टू कैश लिखा है मतलब कैश के क्रेडिट में गया। हाँ आप बोल क्या करो, वेरी गुड, खत्म हो गया, आ गया, कितना आसान है। ये देख कैश के क्रेडिट में भी लिख दिया 20, हो गई पोस्टिंग। कुछ बात समझ में आई सभी को? ये थी पोस्टिंग, मैकेनिकल वर्क, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सामान जगह पे रखना है बस, कुछ था इसमें। अभी ध्यान से सुनना, बोलो अब इसका बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग निकाल के बता दो बेटा। बैलेंसिंग कैसे करते, ध्यान से सुनना। कैश बढ़ा कितना, कैश बढ़ा कितने से, कैश बढ़ा 100 रुपए से, कैश कितने से बढ़ा, 100 रुपए से, बरोबर है क्या? और कैश कम कितने से हुआ बता, 20 से। 100 से बढ़ा 20 से कम हुआ, बोल बचा कितना, बस यही तो है बैलेंस, लिख दो बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब होता है इस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरिड डाउन का मतलब होता है इस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आगे कहां कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेजर पोस्टिंग बैलेंसिंग के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। देखेंगे आगे ट्रायल बैलेंस, अभी तक हमने स्टार्ट किया क्या, नो, इसे आगे ले जाना है। आपके जेब में आज आज मान लो सुबह आपके जेब में थे 100 रुपए, दिन भर में कितने चले गए, 20 रुपए। बोल रात में तेरे जेब में कितने बचे, बोलो ना, रात में कितने बचे, 80। सब लोग प्लीज ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो, मतलब मन में कुछ और ही चल रहा है, मैं पूछते ही जा रहा हूँ, बच्चा ऐसे देख रहा है। रात में कितने बचे, 80। ये 80 फेंक देते हैं या अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फेंकता नहीं है ना कोई, तो बस ये भी कैरी फॉरवर्ड ही करना। समझ में आया क्या सभी को? हाँ चल बता बेटा, कैपिटल का बैलेंस निकाल के बता दो आदित्य। 100 से बड़ा और कम कितने से हुआ, 0 से। 100 माइनस 0 100। यह गावरान तरीका बताओ, सिंपल वाला एकदम। चलो दोनों साइड की टोटल करो तो कैपिटल के क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आई, 100। बोल डेबिट साइड की टोटल कितनी है, 0। बोल दोनों में बड़ी कौन सी है, हाँ 0 बड़ी है, 100 बड़ी है ना, तो 100 लिख दो दोनों साइड में, जो टोटल बड़ी है वो दोनों साइड में लिख दो। बोल अब इधर की टोटल कितनी लिखी, 100, और इधर है कितना, 0, कितना कम पड़ रहा है, 100, तो लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन, बराबर। एक बार वापस कैश का भी करके बता दो, फिर से सब लोग ध्यान दें। बोल कैश में डेबिट साइड की टोटल कितनी दिख रही है बेटा अभी, हाँ 100। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी दिख रही है बता, बोल दोनों में बड़ी कौन सी है, 100 लिख दूं क्या दोनों साइड में, बोल कितना कम पड़ रहा है यहाँ पे, इधर टोटल होगी 100, इधर 20 है, कितना कम पड़ रहा है, ये आ गया बैलेंस। समझा, पक्का है सभी को, पक्की बात, यस और नो, ये बात समझ में आई क्या? और ये लिख दिया मैंने बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट साइड में आया तो बाय बैलेंस, डेबिट साइड में आया तो टू बैलेंस। कौन सी साइड की टोटल बड़ी थी बताए यहाँ पे कैश में, भूल गए, भूला, डेबिट साइड की टोटल बड़ी थी, इसीलिए बैलेंस का नाम क्या रहेगा, यहाँ पे कौन सी साइड की टोटल बड़ी थी बता कैपिटल में, इसीलिए बैलेंस का नाम क्या रहेगा, चल परचेज का बैलेंस बता बेटा, वेरी गुड, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बोल इस बैलेंस का नाम क्या है अनु, क्रेडिट, क्यों, कौन से, वापस वापस, कौन से साइड की टोटल बड़ी थी, तो ये बैलेंस का नाम क्या रहेगा, एक गावरान तरीका, बैलेंस कौन से साइड में लिखा तूने, क्रेडिट में, तो इसका नाम क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस, याद रहेगा, पक्का, डन, ये समझ में आएगा, क्रेडिट बैलेंस। बता दो, एक उसके लिए 3-4 लाइन की जगह छोड़ दे, आके बता, है चलो ये लिखा गया, ये अब ये बस सेकंड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है सभी के पास, तूने क्वेश्चन एक बार आज लिख लेना बेटा, बरोबर है। अभी ध्यान से सुनना, इसकी पोस्टिंग करना है, सब लोग ध्यान दो। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, देखो जरा सब लोग, ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सेकेंड क्वेश्चन, ये लिखा है ना सभी के बुक में, जिसके बुक में नहीं लिखा है लिख लेना, जो प्रेजेंट है उनके बुक में लिखा हुआ है, नहीं था लिखना पड़ेगा, फिर इसमें सेकंड लिखा हुआ है। अभी ध्यान से सुनना सब लोग, तुमको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, आपके बुक में पिछले लेक्चर में मैंने लिखवा के दिया था, वहां पे से देखना एक बार, देखो ध्यान देना जरा स्क्रीन पे देखो बेटा, हाँ
चलो देखो तो मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। बोल अनु, पहला अकाउंट कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? अब लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं? लेजर पोस्टिंग किससे पूछते? बोलो बेटा। लेजर पोस्टिंग पूछते हैं जर्नल एंट्री से। किससे पूछते हैं? हे जर्नल एंट्री बता लेजर पोस्टिंग कैसे करना है। तो एंट्री बोल रही है आओ मेरे अंदर पढ़ो, पहला अकाउंट कौन सा दिख रहा है? बोल बेटा कौन सा दिख रहा है? कैश। कैश अकाउंट बना लूं क्या फिर? ये देख मैंने कैश अकाउंट बनाया। देख मैं अकाउंट कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप भी ऐसे ही बनाओगे बेटा प्रॉपर अकाउंट। ये देखो कैश अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखोगे डेट, यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखोगे जर्नल फोलियो और यहाँ पे लिखोगे अमाउंट। वापस सुनना, अभी अभी लिखो मत, मैं लिखने के लिए मौका दे रहा हूँ। आराम से भरपूर इतना लिखवाऊंगा कि आपके हाथ दुख के आएंगे। चिंता मत करो, घाई मत करो, मैं लिखवा के लिखवाने का मौका दूंगा आपको। फिर से यहाँ पे क्या आएगा? डेट, फिर से आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा जर्नल फोलियो, फिर से आएगा अमाउंट। ये बीच की लाइन आपने डबल नहीं निकाली तो भी चलेगा। जर्नल फोलियो उसका मतलब क्या है वो भी बताता हूँ। ये हम लोग क्या बना रहे हैं अभी? लेजर बुक, खाता वही। खाता वही में क्या होते हैं? खाता, अकाउंट। लेजर बुक में क्या रहेंगे? लेजर। शक्कर के डब्बे में क्या रहेगी? शक्कर। लेजर बुक में क्या रहेंगे? लेजर। चाय पत्ती के डब्बे में चाय पत्ती, पानी की बोतल में पानी, लेजर बुक में लेजर। सिंपल। लेजर यानी अकाउंट, अकाउंट यानी बताया था लास्ट लेक्चर में, समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। ये कैश अकाउंट में बना। और कौन सा दिख रहा है अगला? कैपिटल। ये देखो मैंने कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना, क्यों? क्योंकि कैश के ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं ना। पौने पेज का अकाउंट बना लेना। कैश के ट्रांजैक्शन देखो बहुत है, कैश 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 कैश, बहुत सारे। किसमें? जो जो जर्नल एंट्री में कैश दिख रहा है उतने ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग आएगी। वही ना, जर्नल एंट्री में तुम ट्रांजैक्शन में तुम देख लोगे कैश दिख रहा है 6-7 बार, छोड़ देना 10-12 लाइन। कैश दिख रहा है 5-6 बार, छोड़ देना 8-10 लाइन। या फिर सबसे बेस्ट 60% ऑफ द पेज छोड़ देना कैश के लिए। ठीक है, ये कैश अकाउंट बनाया, समझ में आया कैसे बनाया? अब अगला अकाउंट कौन सा दिख रहा है बता, पढ़ो। कैपिटल। ये देखो ये कैपिटल अकाउंट में बना रहा हूं। कैपिटल अकाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अच्छा तो जर्नल में लेजर फोलियो नहीं, लेजर में जर्नल फोलियो और जर्नल में लेजर। वेरी गुड, बरोबर है। अगला अकाउंट कौन सा पढ़ो बेटा, पढ़ पढ़। हाँ मुन्ना, बैंक दिख रहा है क्या? इरिटेट हो जाओगे कर करके, बट ये करना जरूरी है, समझ में आए? इसके बगैर नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ बोलो अगला अकाउंट कौन सा है बेटा? बरोबर है। फॉर्मेट आप ऐसे बनाओगे जैसे मैंने ऊपर बनाया है सारे फॉर्मेट। बैंक के बाद अगला कौन सा अकाउंट है बताओ? कैश वापस बनाओगे क्या? बैंक के बाद है कैश, कैश वापस नहीं बना, कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है? परचेस। परचेस के बाद अगला कौन सा है? कैश वापस हो गया, कैश हो गया, बैंक भी बना लिया। कृष्णा सेल्स, श्याम, कृष्णा सेल्स। हाँ बेटा क्या बोले बेटा? डिस्काउंट लिखा ना, डिस्काउंट लिखा, रिबेट अलाउड लिख ले, कुछ भी चलेगा। बताता हूं, ये बनाया बेटा सभी ने?
अभी देखो सारे अकाउंट बनाने एंट्री में जितने 25 होंगे तो 25, 500 होंगे तो 500, बरोबर सारे अकाउंट्स। अब देखो पहली एंट्री में पढ़ रहा हूँ, पोस्टिंग कैसे करना है वापस सुनना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सभी के पास में, राइट, आंसर लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान दो। सबसे पहले कैश अकाउंट क्या हुआ बेटा बताओ, डेबिट। तो कैश के कहा जाऊं मैं, डेबिट में। और डेबिट में जाके क्या लिखूं बता नो, बोल बेटा, बोल ना, बोल बोल, बाय नहीं, टू कैपिटल। कैश के डेबिट में टू कैपिटल, और कैश में अमाउंट कितना आना चाहिए, 1 लाख। डेट पहली तारीख थी ना, टू कैपिटल 1 लाख। ध्यान से सुनना सब लोग अभी। अब ये जो एंट्री की तुम पोस्टिंग कर रहे हो, बोलो मेरे साथ क्या बोला मैंने, ये जो, बोलो, ये जो एंट्री की तुम पोस्टिंग कर रहे हो, ये एंट्री जर्नल एंट्री बुक में पेज नंबर 7 पे थी, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, जर्नल फोलियो 7। और ये पोस्टिंग जो लेजर बुक खाता हुआ ये जो बुक है, इस बुक में कैश अकाउंट आपको समझाने के लिए पेज नंबर 68 पे था। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट के सामने 68। सो ये जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो ये दोनों कॉलम में नंबर कब लिखेंगे, लेजर पोस्टिंग के समय। उसके बाद बोल आगे की पोस्टिंग क्या करूंगा बता बेटा, कैपिटल के, बोलो कैपिटल, बोलो मेरे साथ, कैपिटल के क्रेडिट में जाओ। कैपिटल के क्रेडिट में गया, ये क्रेडिट साइड है ना, और क्रेडिट में जाके क्या लिखना है बता नो, वेरी गुड, बाय कैश। सर दुख रहा है कि सभी का, बाय कैश। और ये पेज नंबर 69 पे है, समझ लो। और ये पेज नंबर कौन सा था, 7। जर्नल एंट्री में कौन से पेज नंबर पे, 7 पे। तो ये जर्नल फोलियो कॉलम में क्या आ जाएगा, 7। और ये अकाउंट पेज नंबर 69 पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 69। कुछ बात समझ में आ रही है, पोस्टिंग समझ में आई क्या है। अगली एंट्री, हाँ, बैंक के, बोल कहां पे जाओ, डेबिट में जाओ। बैंक के डेबिट में क्या लिखना है, टू कैश। बैंक के डेबिट में जाके क्या लिखना है, टू कैश। कितना अमाउंट है, और उसके बाद कैश के, बोल बेटा, कैश के क्रेडिट में जाओ, बोलो ना, कैश के क्रेडिट में जाओ। और क्या लिखना है, बाय बैंक। जो भी नंबर था, एंट्री का नंबर क्या था, 2, बाय बैंक अकाउंट। समझ में आया क्या कैसे करना है पोस्टिंग। करो फटाफट से अब सारी एंट्रीज करो जल्दी जल्दी से। ये जर्नल एंट्री आपके सामने है, ऐसे ही करना है सभी ने पोस्टिंग। करो बेटा फुल स्पीड में, देखना नहीं एक दूसरे की तरफ, फटाफट से सॉल्व करना है बेटा। देखो बेटा ध्यान देना, किया क्या सभी ने पोस्टिंग, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, अनु देख बेटा पोस्टिंग कैसे किया होगा। तो तूने ये कैश का हो गया, ये पहला वाला पोस्टिंग हो गया। दूसरा हो गया बैंक के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। तीसरा परचेस के डेबिट में टू कैश। आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे, कितना है, 5000। और कैश के क्रेडिट में बाय परचेस। उसके बाद कैश के डेबिट में टू बैंक, कैश टू बैंक 1000 1000। और बैंक के क्रेडिट में बाय कैश। कृष्णा टू सेल्स। देख अनु, आदित्य, सोम, मैं तुम्हारे पीछे से आया बोला, होते आ रहा है मेरा। कृष्णा के डेबिट में टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में बाय कृष्णा। अमाउंट कितना है बेटा अनु कृष्णा का बता, बोलो, वेरी गुड। उसके बाद परचेस टू श्याम, परचेस के डेबिट में टू श्याम,
और शाम के क्रेडिट में बाय परचेज। अच्छा तुम वो लिख नहीं रहे हो लिखना पड़ेगा ना। लिख रहा हूँ सर लिख रहा हूँ ऑब्वियसली लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या है 2250, 2250। उसके बाद कैश टू कृष्णा 1500, कैश के डेबिट में टू कृष्णा, कृष्णा के क्रेडिट में बाय कैश। देखो होते आ रहा है मेरा, जल्दी करो। शाम के डेबिट में टू कैश 2150, टू कैश 2150, और कैश के क्रेडिट में बाय शाम। उसके बाद शाम के डेबिट में टू डिस्काउंट, डिस्काउंट के क्रेडिट में बाय शाम। डिस्काउंट के क्रेडिट में बाय शाम अकाउंट। लेजर का फॉर्मेट जैसे मैंने कैश का बताया वैसे ही बनाना है बेटा सभी ने। हाँ, कैश के डेबिट में टू सेल, प्रॉपर डेट के साथ लिखना है। 8000 सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश 8000। उसके बाद रेंट के डेबिट में टू कैश 500। रेंट अकाउंट नहीं बनाया था ना अभी तक, जो जो अकाउंट नहीं बनाया बना लेना है। टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय रेंट, और सैलरी के डेबिट में टू कैश 3000, और कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी। सैलरी के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी। सैलरी कितना है बता बेटा अनु, लास्ट वाला। वेरी गुड, हो गया मेरा। करो बैलेंस, करो बैलेंस भी कर लिया, निकालो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग। नहीं समझे बैलेंसिंग क्या रहता? बैलेंसिंग भूल गए? ये देखो बैलेंसिंग कैसे करना है, तो बोल। कैश की डेबिट साइड की टोटल कर, कैश की डेबिट साइड की टोटल कर बेटा। 1,10,500। क्रेडिट साइड की टोटल कर। डेबिट की 1,10,500 है, रफ में लिखना, रफ में। डेबिट की टोटल रफ में लिखो 1,10,500। क्रेडिट की कितनी बताओ? 70,575, 2150, 500 और 3000। बराबर है क्या? रफ में वही अगले पेज पे जहां पे आंसर खत्म हो गया उसके अगले पेज पे रफ। आखिरी लेजर अकाउंट जहां तेरे खत्म हो उसके आगे रफ वर्क करो ना। जहां लेजर अकाउंट खत्म हो उसके आगे रफ वर्क। पेज बढ़ते हैं तो आगे, हाँ रफ वर्क लिखो। हाँ क्रेडिट की टोटल कर बेटा, बैलेंसिंग करे किया सबका? कितना है बेटा बताओ? मोबाइल से नहीं किया ना, कैलकुलेटर से किया, मोबाइल से किया? अलाउड नहीं है कैलकुलेटर। 70 और 5 75, 75 और 3 78, 2 80, 80 80 500, 80 650, 80,650। अब तू बता दोनों में बड़ी टोटल कौन सी है? 1,10,500, 1,10,500। बड़ी टोटल दोनों साइड में लिख दिया, बरोबर है। बता डिफरेंस कितना रहा है? 1,10,500 में से 80,000 पहले माइनस करो। 1,10 में से 80 गए, बचे कितने? 1,10 से 80 गए 30,500। 30,500 में से और 650 चले गए, 30,000 150 चले गए, 29,850। बराबर आ रहा है क्या? आप प्लस माइनस कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपने दूसरी तीसरी कक्षा में सीखा होगा वैसे भी किया तो भी चलेगा। आया इसका बैलेंस? कौन सा बैलेंस है अनु, इसका नाम बता। हाँ कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट साइड में आया मतलब इसका नाम क्या है? डेबिट बैलेंस।
या फिर जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को उस साइड का नाम दे। सर वो बैलेंस नहीं लिखना ना, क्रेडिट बैलेंस नहीं वो नहीं लिखना है, वो सिर्फ आपको समझने के लिए। चलो दूसरे अकाउंट का बैलेंस निकाल बेटा, कैपिटल का बैलेंस निकालो। बोल अनु कैपिटल का कितना है यहाँ? 1 लाख 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस, बता इसका नाम क्या है? हाँ नहीं ना, भूल गए वापस। ये क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसलिए बैलेंस का नाम क्रेडिट बैलेंस, भूलना नहीं। उसके बाद बैंक का बैलेंस बता बेटा कितना है? बोल अनु। नहीं ना, बैलेंस कितना है यार? 69,000। बरोबर है क्या? बोल इसका नाम क्या है? भूल गए क्या दूसरा पोस्टिंग करना? भूल गए कैश में पोस्टिंग करना? बैंक का कितना आ रहा है? बरोबर है, आया सभी का? ऐसे ही सारे बैलेंसिंग आपने करना है बेटा। परचेस का कितना है बताओ? इधर की टोटल आई 7,250, इधर 0 है। 7,250 दोनों साइड में लिख दो। और बोलो बैलेंस फिर कितना कम पड़ रहा है उधर यहाँ पे लिख दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बोल परचेस के बैलेंस का नाम क्या है? बैलेंसिंग फिगर। बोल बेटा। वेरी गुड, सही है, डेबिट बैलेंस, वेरी गुड, इसका नाम डेबिट बैलेंस। ऐसे ही सभी अकाउंट का बैलेंस करना है बेटा आपने। यहाँ पे तो 0 आया बैलेंस, सेल्स का बैलेंस आया 9,500 टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर ऐसा लिखना है, बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंसिंग फिगर पूरा। ऐसे सारे अकाउंट का बैलेंस आप करोगे, राइट। लेजर पोस्टिंग वैसे देखा जाए तो काफी इजी है, राइट।